हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन अड्डा। बच्चे हम लोग क्लास 9th एएमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये मैथमेटिक्स का हमारा सेशन है। और मैथमेटिक्स के सेशन में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, ये चैप्टर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट है पहले वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद इससे हम लोग सवाल को डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर हम आपको वही सवाल का टाइप प्रैक्टिस कराते हैं, वही सवाल कराते हैं कि जिस टाइप के सवाल एग्ज़ाम में आते हैं बच्चे। ठीक है, आप लोग ये मत समझ लेना कि सर जो सवाल करा रहे हैं वही सवाल एज इट इज़ डिजिट के साथ आएगा। किस्मत अच्छा रहा तो वो आ जाएगा, अदरवाइज उसी टाइप पे डिजिट चेंज करके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो जितने भी सवाल हम कराते हैं, चाहे वो 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी हो, उस टाइप का आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उस चैप्टर से उसी टाइप के सवाल बनते हैं और वही आते हैं। किस्मत सही रहा तो जो सवाल हम कराएंगे उसमें से हो सकता है आ जाए, तो लक आपका अच्छा है, आ जाएगा। अदरवाइज डिजिट चेंज करके आएगा बाकी आपको कंसेप्ट जो है वही आपको समझ के रखना है। ठीक है बच्चे, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे एक बार क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो बच्चे हमारे क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारे साथ फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर्स जब आप लोग पूरी तरीके से देख लेंगे, कहीं पे भी कोई सवाल में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके पूछ रहे हैं कि कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कहीं पे भी कोई डाउट हो। ठीक है, ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, चैट में वो चीज़ नहीं, चैट में नहीं, कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ हम आपको पढ़ाए थे कि कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं और टर्म किसको कहते हैं। ये 3 चीज़ हम आपको पढ़ाए थे बच्चे। तो देखो एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। सबसे बात करते हैं पहले किसका, कांस्टेंट का। कांस्टेंट का क्या बताए थे कि जिसका वैल्यूज फिक्स्ड हो। ठीक है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि वैल्यू इसका क्या होता है, वैल्यू हमारा फिक्स्ड होता है। कांस्टेंट का क्या होता है बच्चे, वैल्यूज हमारा फिक्स्ड होता है। अगर इसका एग्जांपल देखें, जैसे कितना 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -6 हो गया, जितने भी नंबर्स और इंटीजर्स है ये सब हमारे क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या होता है कि जिसका वैल्यू हमें फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, वैल्यू क्या होता है बच्चे, फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, वैल्यू हमारा क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो हमारे क्या है, वेरिएबल्स है। चाहे वो ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो। ज़्यादातर हम लोग एक्स वाई जेड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम वेरिएबल के तौर पे ए बी सी पी क्यू आर एम एन एन ये सब चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जितना भी अल्फ़ाबेट्स है सब हम वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका वैल्यूज़ हमें फिक्स नहीं होता है, वो चीज़ हमारा वेरिएबल होता है। एग्जाम्पल में इसका क्या ले सकते हैं, जैसे एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं बच्चे। वेरिएबल में जितने भी अल्फ़ाबेट है सब हमारे क्या है, सब हमारे वेरिएबल्स हैं। अब एक बात आता है यहाँ से कि हम लोग टर्म किसको कहते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो जो चीज़ बनता है, जो हमारा नंबर आता है, ठीक है, उसको हम लोग टर्म कहते हैं। जैसे क्या करना है टर्म में, आपको कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चे, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, वेरिएबल के साथ करना है। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, वेरिएबल के साथ करना है। ये जो बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई कांस्टेंट आप उठा लीजिए, मैंने आपको क्या लिया, 3 मैंने उठा लिया। ठीक है, और एक वेरिएबल मैंने x ले लिया। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 3x आएगा। और ये 3x को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे आपको मान के चलिए 5y² लिखा हुआ है, तो ये भी एक क्या है, एक टर्म है। क्यों, क्योंकि इसमें 5 और y² का मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब वेरिएबल और किसका, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये टर्म होता है। और जो भी नंबर्स हमारा क्या होता है, जिस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, मान के चलो ये y² के साथ 5 अगर मल्टीप्लाई हुआ है, तो 5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। मतलब क्या है कि 5 हमारा उस वेरिएबल का कोफिशिएंट है। तो जो भी कांस्टेंट हमारा जिस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, कोफिशिएंट कहलाता है। क्लियर है ये 3 चीज, कांस्टेंट, वेरिएबल और टर्म। अब इसी के हेल्प से लेकर के हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है बच्चे, इसी के हेल्प लेकर के, टर्म का हेल्प लेकर के हम लोग क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं।
तो ये चीज क्लियर है। तो अब बात करें किसका कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। तो वन और मोर देन वन टर्म को अगर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर से कंबाइंड कर दें, अब मेरे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर किसको कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर हमारे पास 3-4 मतलब प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, सब्ट्रैक्ट है। इन्हीं मैथमेटिकल ऑपरेटर से अगर एक से ज्यादा टर्म को अगर हम लोग क्या करें, जोड़ दें, घटा दें, ऐड कर दें, तो वो जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा उसी एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मान के चलिए मैथमेटिकल ऑपरेटर कितना, प्लस है भाई, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, इसी को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं। तो मान लिया मैंने कि एक टर्म लिया 3x² प्लस के साथ 2x प्लस के साथ 1, ठीक है। तो प्लस वाले ऑपरेटर से एक से ज्यादा टर्म को ऐड कर दिए और ये जो बना इसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चे। इसी को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई और सा ले लो, ठीक है, जैसे 5y + 2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे कुछ और ले लो, x ले लो, y ले लो, z ले लो, जैसे 8z² प्लस का 5z माइनस का 3, देख लो प्लस माइनस, ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, समझ में आया। अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग बात करें किसका, इक्वेशन का, कि इक्वेशन किसको कहते हैं। तो अगर इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या करें, इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी चीज के इक्वेट कर दें, जैसे क्या है मेरे पास, जैसे ये है 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0 के इक्वेट कर दें, या कोई और नंबर के इक्वेट कर दें, जैसे क्या करते हैं 0 के इक्वेट कर देते हैं, तो ये जो बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन। क्या बोलेंगे भाई, इक्वेशन बोलेंगे। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या अंतर है, एक्सप्रेशन में हम किसी चीज के इक्वेट नहीं करते हैं, इक्वेशन में हम इक्वल टू का मदद लेकर के किसी चीज के इक्वेट कर देते हैं। जैसे 5y + 2 = 5, ये भी क्या है, ये भी एक इक्वेशन है। क्या है, ये भी एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या अंतर हुआ, एक्सप्रेशन जनरल मैथमेटिकल ऑपरेटर के हेल्प से लेकर के मोर देन टर्म्स को ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, डिवाइड कर दे, वो हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है। अदरवाइज उसी एक्सप्रेशन को हम क्या करें, किसी भी चीज के इक्वेट कर दे, जैसे 0 के इक्वेट कर दिया मैंने, 2 के इक्वेट कर दिया, तो वो हमारा इक्वेशन कहलाता है। समझ में आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन किसको कहते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं बच्चे, किसकी बात करते हैं, पॉलिनोमियल का। तो मोर देन, सिंपल सी भाषा में लिखा रहे हैं, मोर देन टर्म्स आर कनेक्टेड विथ किससे किससे, प्लस से, माइनस से, प्लस से, माइनस से, डिवाइड से एंड मल्टीप्लाई से। तो जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, वो पॉलिनोमियल बनेगा। तो पॉलिनोमियल को भी हम कभी भी किसी चीज के इक्वेट नहीं करते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 2x² प्लस x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे px दे देते हैं। px मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, मतलब जो भी वेरिएबल हमारा इस पॉलिनोमियल में इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं। तो आप पॉलिनोमियल का कुछ भी नाम दे सकते हैं, q नाम दे सकते हैं, z नाम दे सकते हैं, a नाम दे सकते हैं, ये आप पे है। लेकिन पॉलिनोमियल हमारा p से स्टार्ट होता है, इस वजह से हम लोग जनरली p से ही इस्तेमाल करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर वही चीज लिखाता है, वही वेरिएबल लिखाता है जो वेरिएबल हमारा क्या हो, जो वेरिएबल हमारा पॉलिनोमियल में यूज होता हो। ठीक है बच्चे, कभी भी पॉलिनोमियल को आप इस तरह से मत लिखना, जैसे 2x² प्लस x प्लस 1 = 0, ये मत करना, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा इक्वेशन कहलाता है। तो पॉलिनोमियल हम लोग जनरली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पढ़ते हैं उसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे पॉलिनोमियल के बेसिस पे कि पॉलिनोमियल के किस किस बेसिस पे पॉलिनोमियल को हम लोग बात करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल समझ में आया किसको कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, एक और बात, पॉलिनोमियल के हम लोग अगर पावर के, पॉलिनोमियल के वेरिएबल के पावर के बारे में बात करें तो पॉलिनोमियल का जो पावर होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो आपका प्लस में होना चाहिए, कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। आपका किस में होना चाहिए पावर, आपका हमेशा पावर पॉजिटिव में होना चाहिए, ना कि नेगेटिव में, ना कि फ्रैक्शनल में। अगर कहीं पे कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जैसे इस तरह से, जैसे 5x का पावर 1/2 प्लस का 2x प्लस का 1 तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर हमारा किसका है,
फ्रैक्शन में है। और अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 5 कोई भी चीज़ ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 2x का पावर -1 प्लस का x प्लस का 1, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब x का पावर -1 को पॉजिटिव बनाओगे तो 2x का पावर नीचे, x हमारा नीचे आएगा प्लस x प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है बच्चे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है? पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल है, हाईएस्ट वेरिएबल जो पावर है, पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल का पावर है वो कैसा होना चाहिए? वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, वो हमारा पॉलिनोमियल है। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म के बेसिस पे अगर पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो अगर एक पहला होता है हमारा मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल होता है। ठीक है, मोनोमियल में क्या होता है कि सिंगल टर्म होता है। ठीक है, सिंगल टर्म होता है, एक टर्म होता है। मतलब मान के चलो 2x 5x 6z, ये सब क्या है? एक हमारा मोनोमियल है। टर्म के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल बता रहे हैं। दूसरा बात करते हैं किसके? टर्म के बेसिस पे, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब इसमें क्या आ जाएगा कि दो टर्म हो जाएगा। जैसे क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1। ठीक है, ये बाइनोमियल है। जैसे 5y प्लस का 2 क्या है? बाइनोमियल है। तीसरा बात करें किसका? ट्राइनोमियल का। ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल में कितना हो जाएगा? ट्राइनोमियल में 3 टर्म हो जाएगा। जैसे क्या है? 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1, 3 टर्म हो जाएगा। तो जिस भी पॉलिनोमियल में हमारा कितना टर्म हो? 3 टर्म हो, उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। और जिस पॉलिनोमियल में हमारा क्या हो? 2 टर्म हो, उसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। और जिस टर्म में हमारा क्या हो? सिंगल टर्म हो, उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। ये चीज़ क्लियर है बच्चे? क्लियर है ये चीज़? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिग्री के बेसिस पे भी हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। जैसे जिस वेरिएबल का डिग्री के बेसिस पे बात करें तो वेरिएबल का पावर अगर 1 यूज हो रहा है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ये वाला क्या है? 5x प्लस 1, इसका पावर कितना है? 1 है। तो डिग्री के बेसिस पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर ये 2x स्क्वायर है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1 है, तो ये डिग्री कितना है? 2 है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, डिग्री अगर 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलता है। तो डिग्री के बेसिस पे भी हमारा पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ये चीज समझ लेते हैं बच्चे। ठीक है, बात करते हैं किसका कि डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग क्या देखते हैं बच्चे कि पॉलिनोमियल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल हम लोग लिखें जैसे 3x³ प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ये एक पॉलिनोमियल है। मैंने px एक पॉलिनोमियल लिख लिया। तो डिग्री क्या होगा? जो हाईएस्ट पावर होगा। ठीक है, क्या होगा? हाईएस्ट पावर होगा ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। जैसे इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर ये 3 है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डिग्री। ठीक है, कभी भी पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं तो हाईएस्ट से लोवेस्ट डिग्री के टर्म में लिखते हैं। जैसे पहले अगर किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 4 आ रहा है तो पहले 4 वाले को लिखेंगे, उसके बाद 3 वाले को लिखेंगे, उसके बाद 2 वाले को लिखेंगे, उसके बाद 1 वाले को लिखेंगे। ठीक है, तो कभी भी हम लोग हाईएस्ट है, तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, हाईएस्ट पावर, ये डिग्री होता है। और यही डिग्री जो है आपका कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये चीज। ठीक है, समझ में आया ये चीज? आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज हम आपको लिख के दिखा देते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहला आइडेंटिटीज है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज आपको याद रखना है। दूसरा है a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है a स्क्वायर माइनस का 2ab
प्लस का बी स्क्वायर, ये याद रखना है आपको। तीसरा है ए प्लस बी ए माइनस का बी, ये याद रखना है। ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एक और आइडेंटिटीज होता है एक्स माइनस का ए और एक्स प्लस का बी। इसका होता है भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद रखना है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला और ये चौथा वाला। तो ये 4 आइडेंटिटीज याद रखना है, इसी का यूज होता है, ठीक है, क्वेश्चंस में इसी का यूज होता है। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद रखना है बच्चे। आगे बढ़े, चलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। अब देखो बच्चे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप के सवाल आते ही आते हैं एग्जाम में, आपको इसी टाइप के सवाल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जैसे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके सामने हम बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर हम 1 लिख रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ये है मेरा कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ये अगर दिया हुआ है तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड x प्लस 1/x, ये फाइंड करना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए है प्लस माइनस का 2, ऑप्शन नंबर बी है प्लस माइनस का 4, ऑप्शन नंबर सी है प्लस माइनस का 14 और ऑप्शन नंबर डी है प्लस माइनस का 16। इस टाइप के सवाल आपको मिलते ही मिलते हैं एग्जाम में। क्या करेगा, या तो कभी x प्लस 1/x दे देगा, बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, या फिर क्या बोलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू दे देगा, उसके बाद x प्लस 1/x का वैल्यू देता ही देता है। इस टाइप का सवाल 9th में पूछता है, 11th में भी पूछता है। 11th एंट्रेंस जब एग्जाम होता है बच्चे, तो ये सवाल आपको इस तरह से एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कैसे सवाल करेंगे, सॉल्व इस सवाल को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं बच्चे, देखो इसका 2 तरीका बताएंगे हम आपको। पहला तरीका बताते हैं कि जो थोड़ा सा लेंदी मेथड है, और डायरेक्ट भी बताएंगे कि डायरेक्ट आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सवाल आपको दिया रहे कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहां से अगर आपको जाना हो कहाँ, ये हमारा 14 दिया हुआ है, और इससे अगर हमको यहाँ जाना हो x प्लस एस की तरफ जाना हो, तो हम क्या करेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको बनाएंगे फॉर्मूला को। कैसे बना सकते हैं, बना ऐसे सकते हैं कि एडिंग कर देंगे दोनों तरफ 2 और 2, ठीक है। एडिंग कर देंगे, क्या करेंगे, एडिंग करेंगे बच्चे, एडिंग करेंगे 2 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे 2 को। जब 2 को ऐड करोगे ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 बन जाएगा। और इसमें अगर हम क्या करें, x इंटू 1/x लिख देंगे तो x और x कटने के बाद 2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये हो जाएगा 14 प्लस का 2। ये देख रहे हो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी, ए और बी, यहाँ अभी ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे तोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/x का क्या लिख सकते हैं बच्चे, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा 16। अब ये देखो इधर से रूट स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √16। यहाँ से बाहर निकलेगा प्लस माइनस का 4, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, ये एक तरीका है। और कभी भी आपको क्या बता देते हैं, अब हम लोग ट्रिक देखने जा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या बताने जा रहे हैं बच्चे, आपको हम लोग ट्रिक बताने जा रहे हैं कि आपको ट्रिक का कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको ट्रिक करना है, ट्रिक से करना है, तो जब कभी भी आपको क्या दिया रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया रहे, जाना कहाँ हो, यहाँ से x प्लस 1/x के तरफ जाना रहे, तो इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ होगा यहाँ पे, जैसे ये a दिया हुआ होगा, और यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है। तो रिजल्ट क्या होता है, आंसर डायरेक्ट आपका होता है बच्चे प्लस माइनस अंडर रूट में a प्लस का 2, ये आंसर होता है इसका। अब आपको ये a दिया हुआ है, a प्लस का 2 कर लीजिए और उसका रूट कर लीजिए। जैसे आपको यहाँ 14 दिया था, ठीक है, इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर निकालें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a बराबर क्या दिया हुआ था, a बराबर 14 दिया हुआ था, इसके कंपैरिजन में a के जगह पे क्या है 14 है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा
14 प्लस का 2 मतलब क्या हो जाएगा 16, और यहां से बाहर निकलेगा प्लस माइनस का 4 आंसर। बस ये ट्रिक है। इस फॉर्मेट पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू ए दिया है और x प्लस 1/x पे जाना है, उसका वैल्यूज निकालना है, तो आपको सिर्फ यही फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट का फॉर्मूला ये होता है आंसर का, ये वाला बस याद रखना कि हमको एक्स स्क्वायर से 1/x² है और x प्लस 1/x निकालना है। ठीक है, समझ में आया ये चीज? इस सवाल को कैसे करेंगे, आया कि नहीं आया पहले ये बताइए, आया कि नहीं आया पहले ये बताइए कमेंट करके, इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब वो भी चीज बता देते हैं कि अगर आपको क्या दिया रहे, अगर आपको 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगर आपको दिया रहे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया रहे, पहुंचना कहाँ है आपको, निकालना है किसका वैल्यू निकालना है बच्चे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यूज निकालना है। तब क्या करेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 5, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपको 7, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपको कितना 9, ठीक है, ऑप्शन बी कितना 9, सी दिया हुआ है, और डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 11। ये 4 ऑप्शन दिया है। आपको कहाँ से कहाँ जाना है, x प्लस 1/x दिया है, इसमें क्या दिया था, इसमें ये चीज दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस 1/x² दिया हुआ था। तो इसको भी हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं बच्चे, इसको भी हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, आपको स्क्वायर का वैल्यूज निकालना है, ठीक है, आपको स्क्वायर का वैल्यूज निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, हम लोग इस सवाल में कर सकते हैं, जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ था, तो इसको इक्वेशन 1 मान करके आप इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड इसका, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, हम पहले ये बता रहे हैं, स्क्वायर करना है ना, क्यूब नहीं करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, यही हो जाएगा, इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ से लिख सकते हैं ना, ये तो कट जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बचेगा, और इधर है 9, और इस 2 को इधर आकर के माइनस कर दो, तो यहाँ तक क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से हमारा 7 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये चीज समझ में आया। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको इस फॉर्मेट पे सवाल दिया गया है, ठीक है, ट्रिक मान लीजिए इसको, यहाँ से ट्रिक मान लीजिए कि अगर आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि x प्लस 1/x दिया हुआ है इज इक्वल टू ए की जगह पे 3 दिया हुआ है, निकालना है आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यूज निकालनी। तो जब a दिया हुआ रहे तो आपको आंसर क्या करना है, इसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस का 2, बस। जैसे 3 का स्क्वायर माइनस का 2 मतलब कितना, 9 माइनस का 2 मतलब क्या है, 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना, दोनों प्लस प्लस रहे तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, ये भी प्लस रहे और ये भी प्लस का वैल्यूज ही निकालने दे तभी आपका ये ट्रिक काम करेगा। अदरवाइज यहाँ प्लस दे दे और यहाँ माइनस दे दे और तुम ट्रिक लगा के चले आओ तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया। तो ये भी चीज याद रखना है आपको, ये भी चीज याद रखना है। आया समझ में कि नहीं, पहले ये बताओ, ये सवाल समझ में आया कि नहीं। इस टाइप के सवाल एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना है इस टाइप का सवाल, ठीक है। इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चे, नहीं तो प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इस टाइप के भी सवाल आपको रहते हैं, ये भी पूछा हुआ ही सवाल है। इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, सारे सवाल के 2 तरीके बता रहे हैं आपको हम। एक्स वाई इज इक्वल टू 36, देन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, ये दे दे, इसका वैल्यूज क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे दे आपको क्या बच्चा, ऑप्शन दे दिया है आपको 72, आपको कितना दिया है 2 दिया है बी ऑप्शन, सी दिया है 97 और डी दिया है 180, ये दिया है।
बताइए कैसे निकालेंगे इस सवाल का आंसर। तो इसका भी तरीका दो है, इसका भी दो तरीका है बच्चे। एक तो हम लोग ऑप्शन से इसको निकाल लेंगे, एक मेथड दूसरा है जो हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। और लॉन्ग मेथड क्या है, लॉन्ग मेथड में आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो वाला बता देते हैं। आप क्या करेंगे, जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इसका। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2xy, यही होगा, इज इक्वल टू 25। अब यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 36 और 25 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो 25 में से क्या करोगे, इधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा 2xy, यहाँ से भाई आपका 25 हो जाएगा ये प्लस का 2 इंटू एक्स वाई कितना दिया हुआ है 36, यहाँ से हो जाएगा 25 प्लस का 72, जोड़ोगे आंसर आ जाएगा 97, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका ये है, देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये 36 जो है, इस 36 को आपको फैक्टर कर लेना है। फैक्टर ऐसा करना है जैसे हमको तो पता चल जाएगा कि 36 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है। पहला तो होता है कि 12 तिया के 36, मतलब 12 इंटू 3 मल्टीप्लाई करता है तो 36 आता है। उसके बाद कितना होता है 9 इंटू 4, 9 चके 36, ये होता है। उसके बाद कितना होता है 18 दूनी 36, 18 इंटू 2, ये होता है 36। और कुछ होता है क्या, और कुछ होता है? तो अब ये जो फैक्टर आपने कर लिया, इस फैक्टर को सेटिस्फाई कराना है इस वाले इक्वेशन को। जैसे मान लिया मैंने कि x बराबर ये है, y बराबर ये है, x बराबर ये है, y बराबर ये है, x बराबर ये है और y बराबर ये है। तो x माइनस वाई करने पे कौन 5 दे रहा है, 12 में से अगर आप क्या करोगे, 3 को घटाओगे तो क्या 5 दे रहा है, तो 9 3 12, 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 9 में से आप 4 घटाते हो, 9 में से 4 घटाते हो तो कितना आता है 5 आता है, ये 5 दे रहा है। 18 में से आप 2 घटाते हो तो ये कितना दे रहा है भाई ये तो 16 दे रहा है। तो कौन सा फैक्टर सही है, यूज कर सकते हैं ये वाला फैक्टर हम यूज कर सकते हैं, 9 इंटू 4। कौन सा यूज कर सकते हैं, 9 इंटू 4 यूज कर सकते हैं। मतलब कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करा दिया और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करा दिया। तो करना क्या है, 9 का स्क्वायर कर लो और 4 का स्क्वायर कर लो। जब यहाँ से तुम 9 का स्क्वायर करोगे और प्लस का 4 का स्क्वायर कर लो तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और प्लस 4 का 16, ये आ जाएगा 97। तो यहाँ से भी हम लोग इस तरीके से सवाल कर सकते हैं, इस तरीके भी सवाल कर सकते हैं। इस तरीके से दो वैल्यूज निकाल ले एक्स और वाई का। ये कब आपको आसान पड़ेगा, जब आपको मान के चले ये स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब दे दे, बोल दे कि आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यूज निकालना है। ठीक है, वो इस टाइम काम करता है ये चीज़। बाकी टाइम तो हम लोग बोलिएगा सर यही आसान लग रहा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर लिया, दोनों का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। ये उस टाइम काम करेगा जब आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दे दे और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला याद ना। ठीक है, क्या होगा, जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दे दे और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला याद ना होगा तब दिमाग इधर उधर घूमने लगेगा। तो तरीका उसके लिए है, मतलब हथियार आपको हम दोनों के लिए दे दिए। ठीक है, मान के चले सामने कुछ बड़ा बिल्डिंग आ जाए तो इस वाले हथियार से तो आप उड़ा दो, और ये रहेगा तो भाई सामने से तो भाई ऐसे ही चलेगा, बंदूक से ही काम चल जाएगा। ये तोप दे दिया मैंने, क्या आपको ये चीज़ करना है, इस टाइप का। समझ में आया सवाल, आगे बढ़े चलिए एक सवाल और देते हैं इसी पैटर्न पे। ठीक है, इसी पैटर्न पे एक सवाल और दे देते हैं। सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ए बी इज इक्वल टू 21 और आपको a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, हम लोग इसको ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, उस वाला तरीका तो आपको बता ही दिए। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 58, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 126, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 82 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 256। तो मैंने क्या बताया भाई, मैंने ये बताया कि इस टाइप के सवाल के लिए जो ये आपको ये कंडीशन जो दिया हुआ है 21 का फैक्टर कर लो। 21 का फैक्टर कितना होता है 7 इंटू 3, यही फैक्टर होता है 7 या 21, यही तो होता है ना। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। और देखो ए और प्लस बी आता है कि नहीं 10, तो a प्लस बी मतलब क्या है 7 प्लस का 3, ये आ रहा है 10। मतलब कि इस वाले कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लिया सर और इसको भी सेटिस्फाई कर लिया। तो दिक्कत क्या है भाई, आप सीधा कर लीजिए 7 का स्क्वायर, अब प्लस क्या है 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 58, ऑप्शन नंबर बी। आ रहा बच्चा समझ में क्या कर रहे हैं, कहीं पे कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग सीधा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
आपको बस इसको फैक्टर करना है। फैक्टर करोगे इसका तो कितना आ जाएगा, 21 का फैक्टर कितना होता है 7 × 30, मतलब मल्टीपल निकाल लो बस, और उसको सेटिस्फाई करा दो कि ये आ रहा है कि नहीं। दोनों को जोड़ने पे ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर हमारा हो जाएगा वो। आया सवाल समझ में। बाकी अगर आपके पास दूसरा तरीका है कि ए स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर कर लो भाई, उसके हिसाब से ए बी का जगह ए बी आपको दिया हुआ है, वहाँ से दोनों वैल्यूज पुट करके a² + b² निकाल लो, जो जैसे ये तरीका बताया था आपको। a - b का होल स्क्वायर था, ये a+b का होल स्क्वायर है। आया समझ में। तो इस टाइप के सवाल हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं बच्चे। एक सवाल और क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ नंबर, क्या नंबर दिया है 1002 एंड 988 इज, ऑप्शन नंबर ए है 8000, ऑप्शन नंबर बी है 8400, ऑप्शन नंबर सी है 8460, ऑप्शन नंबर डी है 94958448, ये दिया हुआ है। तो क्या करना है भाई, इसका स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है। मतलब क्या करना है, करना ये है कि 1002 का स्क्वायर करना है और माइनस करना है 998 के स्क्वायर में से। तो तुम लोग ये करने मत लग जाना कि इसका स्क्वायर निकाल लेना सबसे पहले, मतलब 1002 और 1002 को मल्टीप्लाई करके और उसके बाद 998 को मल्टीप्लाई करके निकालने लगना। ये कभी भी मत करना स्क्वायर करने बोले तो। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये किस आइडेंटिटी पे काम कर रहा है, ये आइडेंटिटी कर रहा है a² - b² पे। मतलब क्या होता है a + b और a - b, ये आइडेंटिटीज है। तो इसको हमने a माना, इसको हमने b माना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a + b, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो ये आपको नहीं करना है, ये चीज़ मत करना, भूल से भी नहीं करना। स्क्वायर करने के टाइम में तुमने मल्टीप्लाई करने में ही गलती कर दोगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और टाइम भी लगेगा, 1002 और प्लस का कितना हो जाएगा 998 a + b, a - b मतलब 1002 माइनस का 998, ये करना। इसको जोड़ोगे तो यहाँ से 2000 आ जाएगा और इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी स्क्वायर का डिफरेंस करने के लिए बोले तो भाई स्क्वायर का आइडेंटिटीज तो मेरा यही है, इसी आइडेंटिटीज को यूज़ करना है। तो देख रहे हो जो 3 आइडेंटिटीज हमने आपको लिखाया था, उसी आइडेंटिटीज पे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके सामने हमने कराया अभी। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है सवाल। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है भाई, द वैल्यू ऑफ x - y, x + y, y - z और y + z, और z - x और x + z, इसका आंसर क्या होगा। तो ये देख लो वही चीज़ है, जैसे x - y है और x + का y है और प्लस दिया हुआ है। तो ये किसका, ये क्या, इसका मतलब क्या है। चलो यहाँ से और लिख लेते हैं, चलो नीचे लिखते हैं, यहाँ से ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आइडेंटिटीज है, x - y, x + y प्लस है y - z और y + z, और है z - x और है z + x। तो ये बीच में क्या है, बीच में प्लस है। तो ये a + b, a - b, a - b, a + b मतलब x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस y - z, तो यहाँ से y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस z का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब देख लो, प्लस का माइनस का y प्लस का y, माइनस का z प्लस का z, माइनस का x प्लस का, सब कट करके आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 0। तो इस आइडेंटिटीज पे हमेशा आंसर 0 रहता है, चाहे वो कैसा दे दे, चाहे वो a + b और a - b प्लस का b - c, c - b, इस फॉर्मेट पे भी दे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो याद रखना, इसका आंसर डायरेक्ट 0 याद रखना है, इतना करने का ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है बच्चे, इतना करने का ज़रूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट हैज लेंथ इज इक्वल टू 2ab², ब्रेथ इज इक्वल टू इतना। एरिया निकालना है, L बराबर कितना दिया हुआ है 2a² b दिया हुआ है, ब्रेथ बराबर कितना दिया हुआ है 3a² b दिया हुआ है। एरिया होता है हमारा L × b, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे सीधा सीधी तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 हो जाएगा,
और ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर भी नहीं, ए बी स्क्वायर दिया हुआ है ना, ये ए बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर इंटू ए मतलब क्या है, ए का क्यूब, और बी स्क्वायर इंटू बी मतलब बी का क्यूब, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जाहिर सी बात है एक्सपोनेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर ए स्क्वायर इंटू ए से करते हो तो पावर जुड़ जाता है तो ए क्यूब हो जाता है ना ये चीज़, और कहीं यहाँ पर बी स्क्वायर इंटू बी लिखा हुआ है तो पावर जुड़ करके बी क्यूब बन जाता है, तो वही चीज़ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये देख लेते हैं, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 5x एक्स क्यूब एंड 7x का पावर 4। जाहिर सी बात है लेंथ दिया हुआ है कितना 5x दिया हुआ है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 3x का पावर 2 दिया हुआ है, और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 7x का पावर 4। x है चाहे तुम x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4, बेस से में पावर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा x का पावर 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबको पावर जोड़ोगे तो x प्लस क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 4 3 7 x का पावर 7, x का पावर 7 किस में है, x का पावर 7 ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ से तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 या 21 21 25 105, ठीक है, तो यहाँ से भी आंसर आ सकता है। ठीक है भाई, ये देख लो, हाउ मेनी टर्म्स आर इन देयर एक्सप्रेशन, कितना टर्म्स है, आपको टर्म के बारे में बता चुके हैं कि अगर आपको कहीं पे 7 लिखा हुआ है तो इसको भी टर्म बोलते हैं। कौन सा टर्म बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स का पावर 0, और x का पावर 0 मतलब कितना, दुनिया में किसी भी चीज़ का पावर 0 मतलब वैल्यू 1 मतलब 7। तो यहाँ पे 2 टर्म है, कितना टर्म है, 2 टर्म है, एक टर्म 7 है, एक टर्म 3x स्क्वायर है। ठीक है, टर्म के बारे में हम आपको बहुत अच्छे से बताएं। ये देख लो ये वाला क्वेश्चन, द सम ऑफ -7x 3x और 11x, इसका सम निकालना है। तो -7x प्लस का 3x और प्लस का 11x जोड़ लो भाई, कितना होगा 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, और 14 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा प्लस का 7x आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट बता दिए थे कि अगर आपको एक्स स्क्वायर है और इसके सामने में कोई भी आपका टर्म मल्टीप्लाई हो रहा हो, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो नंबर उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों साथ में है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 हमारा मल्टीप्लाई में है इसके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के। ठीक, तो यहाँ पे होता है बच्चा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर खत्म। ठीक है, आप लोग को इसी टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा और इससे थोड़ा सा बहुत हट करके भी सवाल प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और इसी टाइप के सवाल ज़्यादा एग्जाम में आते हैं जिस टाइप के मैंने आज आपको कराए हैं। तो बच्चे, सभी बच्चे एक बार वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए उन बच्चों तक जो बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम की, और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कहीं पे भी कोई डाउट हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो चीज़ ज़रूर बताएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।